हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल को देखेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट, जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अपने दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है एसक्यूएल एंड सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है माई एसक्यूएल। ठीक है, तो अपने फर्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज टू मैनेज डेटा बेसिस। एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मैनेज करती है डेटा बेस को। ठीक है, लेकिन माई एसक्यूएल के अंदर क्या बोला है, माई एसक्यूएल इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ये एक लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक सॉफ्टवेयर है। कौन? माई एसक्यूएल। ओके, देन यहाँ पे सेकंड डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, एसक्यूएल इज यूज टू क्वेरी डेटाबेस। ये बेसिकली एसक्यूएल का यूज क्या रहता है कि वो क्वेरी कर सके डेटाबेस के अंदर। लेकिन माई एसक्यूएल के अंदर क्या बोला है, माई एसक्यूएल स्टोर्स ही डेटा। ये बेसिकली आई मीन जो माई एसक्यूएल होता है ना, वह क्वेरी नहीं करता, वह क्वेरी नहीं करता, लेकिन बदले में जो डेटा होता है उसको स्टोर करता है। ओके, तो अपनी थर्ड डिफरेंस बोलती है, एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन माई एसक्यूएल के अंदर क्या बोला है, अपने देखा था ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बल्कि लैंग्वेज की जगह क्या बोला है, माई एसक्यूएल इज RDBMS। क्या क्या होता है ये, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, देन बेसिकली माई एसक्यूएल एक लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, तो अपनी फोर्थ डिफरेंस क्या बोलती है, एसक्यूएल डज नॉट प्रोवाइड कनेक्टर्स। एसक्यूएल बेसिकली आपको कनेक्टर्स को भी प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन माई एसक्यूएल प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे बेसिकली कनेक्टर्स नहीं आएगा, बेंचमार्क आएगा, आई मीन वर्क बेंच आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे बोला है माई एसक्यूएल प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड टूल कॉल्ड एज माई एसक्यूएल वर्क बेंच। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कनेक्टर की जगह दूसरा दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आएगा। ओके, देन यहाँ पे फिफ्थ डिफरेंस के अंदर बात करिए, द लैंग्वेज इज फिक्स्ड एंड कमांड रिमेन्स द सेम। एसक्यूएल के अंदर जो ये लैंग्वेज आई मीन जो एसक्यूएल लैंग्वेज होती है ना, वो एकदम जो उसका कमांड रहता है वह फिक्स रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होती है, कोई भी ये अपडेट वगैरह नहीं आती है। लेकिन माई एसक्यूएल के अंदर क्या बोला है, गेट दी फ्रीक्वेंट अपडेट्स, मतलब धीरे धीरे चेंज होती रहती है एज पर दी टाइम्स। यहाँ पे किसके अंदर है, माई एसक्यूएल के अंदर। देन ये फिफ्थ और सिक्स पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है। सिक्स के अंदर क्या बोला है, ये डज नॉट चेंज एज इट इज अ लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जो कि चेंज नहीं होती, जो इसके कमांड्स रहते हैं वो सब सेम रहते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको फिफ्थ पॉइंट के अंदर भी थोड़ा समझाया था, क्लू दिया था। लेकिन यहाँ पे माई एसक्यूएल के अंदर क्या बोला है, इट गेट्स अपडेट्स फ्रीक्वेंटली एज इट इज ए सॉफ्टवेयर। जो कि ये एक लैंग्वेज नहीं है, कौन, माई एसक्यूएल, ये बल्कि एक सॉफ्टवेयर है। तो इसके जो कमांड्स होते हैं तो इसके नई नई ये अपडेट्स आती रहती है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, कौन, माई एसक्यूएल। ओके, देन यहाँ पे सेवंथ डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, इट हेल्प्स टू मैनेज द डेटा इन द रिलेशनल डेटाबेस। ये बेसिकली हेल्प करता है कि मतलब जो डेटा होता है वह रिलेशनल डेटाबेस के अंदर मैनेज कर सके, कौन, एसक्यूएल लैंग्वेज। लेकिन माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर के अंदर क्या बोला है, हेल्प्स टू मैनेज रिलेशनल डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल। यहाँ पे बेसिकली डेटा को मैनेज नहीं करा जाता है, बल्कि यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेसेस को मैनेज करा जाता है यूजिंग एसक्यूएल। कौन करता है, माई एसक्यूएल। ओके, देन यहाँ पे एट डिफरेंस बात करती है, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो एसक्यूएल की परफॉर्मेंस है, जो एसक्यूएल लैंग्वेज की परफॉर्मेंस है ना, तो क्या चीज़ पे डिपेंड होती है, वह बेसिकली जो जो उसका अंडरलाइंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS है, तो वो उस पर डिपेंड होती है। लेकिन माई एसक्यूएल के अंदर क्या बोला है, इट इज़ नोन फॉर परफॉर्मेंस एंड स्पीड स्पेशली फॉर रीड इंटेंसिव एप्लीकेशन। जो माई एसक्यूएल है ना, तो वो बेसिकली माना जाता है कि मतलब उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। आई मीन जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, जो उसकी स्पीड है वो भी अच्छी है, और ये स्पेशली फॉर द रीड इंटेंसिव एप्लीकेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। ओके, देन यहाँ पे कोई भी फैक्टर नहीं है कि मतलब जो चीज़ पे डिपेंड हो। जो माई एसक्यूएल है ना, वो कोई भी चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पे एसक्यूएल बेसिकली अंडरलाइन DBMS पे डिपेंड होता है। ओके, तो अपनी नाइन्थ डिफरेंस बोलती है, वाइडली यूज अक्रॉस मल्टीपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म्स। जो बहुत सारे DBMS प्लेटफॉर्म्स जो बहुत सारे DBMS प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो वहाँ पे एसक्यूएल को यूज़ करा जाता है। लेकिन माई एसक्यूएल को कहाँ यूज़ करा जाता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स, आई मीन ये ओपन सोर्स या DBMS, ये बेसिकली मोस्ट पॉपुलर माना जाता है। ठीक है, दोनों दोनों अपने हिसाब से यूज़ करे जाते हैं। फिर अपनी लास्ट डिफरेंस बात करती है, इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स बट DBMS इम्प्लीमेंटेशन में हैव लाइसेंसिंग कॉस्ट। जो एसक्यूएल है ना, एक्चुअली दोनों फ्री है, लेकिन आपको अगर जो बेसिकली एसक्यूएल होता है वह फ्री है, और साथ में वह ओपन सोर्स भी है, कोई भी उसे यूज़ कर सकता है। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो कुछ कुछ इम्प्लीमेंटेशंस होती है, तो वो लेने के लिए आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी पड़ता है, किसके अंदर, एसक्यूएल के अंदर। लेकिन माई एसक्यूएल के अंदर क्या बोला है, फ्री टू यूज़, जो कि फ्री है, जो कि अपन ने देखा, विद पेड वर्जन्स अवेलेबल। यहाँ पे पेड वर्जन्स भी अवेलेबल है, जिसको चाहिए ले सकते हैं, फॉर एडिशनल फीचर्स एंड सपोर्ट। ठीक है, ठीक है, जब भी आप पेड वर्जन्स लोगे तो आपको बेटर बेनिफिट्स एंड बेटर फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, किसके अंदर, माई एसक्यूएल के अंदर। तो यही थी अपनी कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल।